भाव राज्य से निकल करके, वृंदावन से निकल करके, वहां से निकल करके मथुरा में भी आना पड़ता है, द्वारिका में भी आना पड़ता है। वो मानो जीवन के ये तीन पक्ष हैं, और इन तीनों पक्षों में भगवान, वह भगवान भगवान ही है। वह शब्द तो आप भूलिएगा नहीं, पर आप इन तीनों का रस लेकर के इनका सामंजस्य ले। और इसी प्रकार से हमारे भगवान श्री राम जिस अयोध्या में जन्म लेते हैं, वो अयोध्या मर्यादा की भूमि है, धर्म की भूमि है, और यज्ञ के माध्यम से भगवान आए। किंतु उसके बाद महर्षि विश्वामित्र जिन्हें ले जाते हैं मिथिला में, वह मिथिला क्या है? वो विदेह नगर है, देह नगर नहीं है। देह की मर्यादाओं से वहां पर अलग हट करके भाव, प्रेम, रस का प्राधान्य है, और इसीलिए बड़ा मधुर संकेत है। यहाँ तो श्री कृष्ण आए, और मथुरा, यहाँ पर अयोध्या में श्री राम तब आए जब महाराज श्री दशरथ ने यज्ञ करके बुलाया। किंतु जब वे मिथिला में आए, तो मिथिला में आने के बाद वहां तो कोई निमंत्रण गया ही नहीं था। निमंत्रण नहीं गया और फिर भी चले आए, मानो भगवान ने कहा कि आप कर्म कांड के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा मुझे बुलाइए तो भी मैं आऊंगा, पर ये प्रेमी तो हमें न भी बुलावे, भावुक अगर हमें न भी बुलावे, तो यहाँ आए बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। इसलिए तुलना की गई, जब श्री सीता जी को पशुवाटिका में भगवान श्री राम ने देखा, तो उस समय गोस्वामी जी ने यही कहा, करत बत कही अनुज सन, मनुष्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपयो पान। वह श्री राम आ करके जो लीलाएं मिथिला में करते हैं, वृंदावन में भी दोनों पक्ष है, वहां पर भी ऐश्वर्य का पक्ष भी है, और यहाँ पर भी धनुर्भंग का भी प्रसंग है, परशुराम संवाद का भी प्रसंग है। लेकिन वो जो पुष्पवाटिका की लीला है, वो तो शुद्ध भाव राज्य की लीला है। उसके सूत्र पर आपने ध्यान दिया। वृंदावन की लीलाओं में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मर्यादाओं का अतिक्रमण है। अगर आप इस दृष्टि से विचार करके देखें, तो महाराज श्री जनक ने प्रतिज्ञा किया है, धनुष तोड़ने वाले के कंठ में हमारी कन्या जयमाल का अर्पण करेंगी, और इस धनुष के टूटने से पहले पुष्पवाटिका में जब श्री किशोरी जी ने प्रभु का दर्शन किया, और दर्शन करके उनको हृदय में धारण किया, या उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, तो मर्यादा के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? इसका अभिप्राय है, धनुष टूटने के बाद इस प्रकार की भावना मर्यादा के अनुकूल होती, पर जब धनुष नहीं टूटा है तो फिर उसका तात्पर्य क्या है? बस उसका सूत्र, उसका बड़ा विस्तृत संकेत। आप वृंदावन में श्री कृष्ण का वह स्वरूप पावेंगे जो दिव्य भाव में स्वरूप है, और जहां दिव्य भाव है वहां पर मर्यादा कैसे होगी? और इसका अर्थ यह है, क्या आप अपने जीवन में ही इसका अनुभव नहीं करते? आप एक और आपके जीवन में व्यवहार पक्ष है, कार्यालय का पक्ष है, और दूसरा पक्ष जो है, एक न्यायाधीश न्यायालय में बैठता है, वहां जो उसका व्यवहार होता है, और वही न्यायाधीश जब अपने घर में आता है, तो घर में आने के बाद बच्चा जब उसकी गोद पर कूद के बैठ जाए या उसकी नाक हिला दे, तो न्यायाधीश न्यायालय का तो जरा सा किसी ने कुछ व्यवहार में भूल की तो न्यायालय का अपमान हो गया, उसे दंड मिलेगा। पर क्या वो न्यायाधीश महोदय अपने पत्नी और लड़के को भी न्यायाधीश की अवमानना में दंड देंगे क्या? और इसका अर्थ है कि ना, वहां वह न्यायाधीश नहीं है, केवल पिता है, केवल पति है। वो दोनों की स्थिति अलग अलग है।
तो ये जो पुष्प वाटिका है का उसमें बड़ा विस्तार से उसका संकेत है, और उसमें फिर वो एक संकेत आता है। जब श्री राम के दर्शन के लिए वे गई, श्री राम को उन्होंने देखा, तो देखने के बाद वो तो बस सब कुछ भूल गया, मर्यादा भूल गई का। वो तो स्वयं जो है उस गोस्वामी जी ने एक संकेत किया, उस वाटिका में श्री सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ कि नहीं हुआ। वैसे आप बाहर से देखें तो दोनों एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं बोले, पर अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा परिपूर्ण मिलन उस वाटिका में हुआ, वो तो सर्व उससे श्रेष्ठ मिलनों से भी श्रेष्ठ है। और तब गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी, और वो ये थी कि ये जो पुष्प वाटिका है, ये तो भाव की रसमयी भूमि है। पहले तो श्री सीता जी जब आंख मूंदे हुए थी, तो सखियों ने कहा जरा आंख खोल करके देखिए, और देखने के बाद बिल्कुल कहीं ध्यान ही नहीं रह गया। अब सखियों को चिंता होने लगी, घर का क्या होगा, माँ क्या कहेंगी। आप लोगों को भी चिंता तो हो ही रही होगी। और उसका अर्थ ये है कि अभी तो आप भाव रस का अनुभव कर रहे हैं, पर वहां ध्यान लगा हुआ। और तब बड़ी चतुर सखी थी, कह सकती थी, अगर बोलने में कुछ लोग बड़े अशिष्ट होते हैं, अमर्यादित होते हैं, दूसरों के भावनाओं को चोट पहुंचा देते हैं, और बोलना कोई सीखे तो सखियों से कह सकती हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्यों दर्शन कर रही हैं, माँ क्या कहेंगी, कितना विलंब हो गया, हो रहा है। तुरंत गोस्वामी जी ने कहा, सखी ने धीरे से हाथ पकड़ करके कहा, पुनि आऊब यही विरिया काली, कल फिर इसी समय आवेंगे। कितनी बढ़िया बात, कहना ही है चलने के लिए, और चलने के लिए कहते हुए भी ये नहीं कहती हैं कि चलिए, कहती हैं कल फिर आवेंगे, फिर दर्शन कर लीजिएगा, अभी तो आप कृपा करें। और तब गोस्वामी जी ने कहा, बाहर व्यवहार का लोक है और पुष्प वाटिका जो है वो भाव की भूमि है। और तब इन दोनों का सामंजस्य क्या। जा रही हैं श्री सीता जी के सखियों के साथ राजमहल में, सुनैना जी की आज्ञा के संदर्भ में, पर चलने की कला अगर कोई सीख ले। श्री सीता जी चल तो रही हैं घर की ओर, पर दृष्टि कहां, बोले देखन मिस मृग विहग तरु फिरत बहोरी बहोरी, आंखें श्री राम की ओर और चरण घर की ओर। और यही सूत्र है, शरीर जो है वो संसार की दिशा में भले ही चले, पर हमारी दृष्टि तो भगवान से कभी दूर ही न हो, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग न हो। यह जो भगवान की रसमयी दिव्य लीला का एक और वृंदावन गोकुल में संपन्न होती है, और श्री राघवेंद्र की ये जो रसमयी भावमयी लीला, वाल्मीकि रामायण में इसका दर्शन नहीं होगा, इसका दर्शन तो श्री रामचरितमानस के रामायण में ही होगा। भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित होते हैं, और वही प्रभु द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। दोनों ही का जो चरित्र है बड़ा विलक्षण है, रसमय है, दिव्य है, फिर भी दोनों के चरित्र में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। वैसे भगवान श्री राम के चरित्र पर यदि दृष्टि डालें तो उनकी लीला का विस्तार अयोध्या से जिसका श्री गणेश होता है,
जो अयोध्या से मिथिला पधारते हैं, मिथिला से पुनः अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से दंडकारण्य, दंडकारण्य से किष्किंधा, किष्किंधा से लंका और लंका से पुनः अयोध्या पधारते हैं। और इसके पश्चात राम राज्य की स्थापना का जो क्रम है वो पूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला पर यदि दृष्टि डालें, उनका प्राकट्य और जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा से वे नंदग्राम में गए, वहां से गोकुल में उनकी लीला का विस्तार वृंदावन में हुआ और पुनः वृंदावन से वे मथुरा, मथुरा से द्वारका और द्वारका से ही वे कुरुक्षेत्र के संग्राम भूमि में आते हैं और वहां से लौट करके वे पुनः द्वारिका जाते हैं और वहीं वे अपनी लीला को विराम देते हैं। प्रभास क्षेत्र में का अगर केवल इतिहास की दृष्टि से ही आप उन्हें पढ़ेंगे तो संभवतः यद्यपि उसमें आपको अनेक प्रेरक संदेश मिलेंगे, पर यह भी संभावना है कि कहीं उनके चरित्रों के संदर्भ में आप किसी भ्रम में न पड़ जाए और इस रूप में यूं कहें कि भगवान श्री राम के चरित्र की अपेक्षा भी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र यदि उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करके भक्ति पूर्वक उसे न पढ़ें, उसे न सुने, तो संभवतः हमारे अंतःकरण में न जाने कितने कुतर्कों का जन्म हो सकता है। तो जो सूत्र कल आपके समक्ष चल रहा था, ये जिन लीला के स्थानों का वर्णन आपके सामने अभी किया गया, वो भौगोलिक दृष्टि से आज भी विद्यमान है। आप जब ब्रज यात्रा करते हैं, वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, मथुरा और द्वारिका की यात्रा लोग भक्ति भाव से करते हैं, प्रभास क्षेत्र में भी जाते हैं और इसी तरह से भगवान श्री राम से भी जो संबंधित तीर्थ हैं, उनकी यात्रा करके भी व्यक्ति जो है इन स्थानों में की गई जो लीलाएं हैं, यदि आप उस पर दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि उन लीलाओं में, उन चरित्रों में बड़ी भिन्नता है। भगवान श्री राम के संदर्भ में भी और उससे अधिक भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, तो उसका अभिप्राय क्या है? जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था, फिर मैं सावधान कर दूं कि मथुरा तो देह नगर है और ये गोकुल, नंदगांव और वृंदावन जो है, ये तो भाव की भूमि है, प्रेम की भूमि। तो भाव की भूमि और प्रेम की भूमि में तो आप तभी प्रवेश करेंगे जब शरीर नगर से ऊपर उठेंगे, निकलेंगे
तो आप शरीर नगर की मुख्य बाधा जो निद्रा है उससे मुक्त होकर के आइए, भाव राज्य में प्रवेश कीजिए। यह जो भाव राज्य की लीला है वह बड़ी ही अटपटी है। उसमें भगवान कृष्ण के द्वारा मक्खन चुराए जाने का वर्णन है, बर्तन तोड़ फोड़ डालने का वर्णन है, वस्त्र हरण का वर्णन है और भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ महाराज का वर्णन है। और इस तरह से जो अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस वृंदावन से संबद्ध भूमि में की गई का उसका आनंद आप तब ले पाएंगे जब आप उसकी गहराइयों में प्रवेश करेंगे। और वह यह है, और इसका अनुभव आपको नित्य ही जीवन में होता है। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप वह है जो कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में भगवान का दर्शन होता है और उसमें उनके द्वारा जो महान तत्व ज्ञान गीता के रूप में दिया गया एक दृश्य और पक्ष वह है। और इससे भिन्न वृंदावन की जो लीला है का वह तो सर्वथा भिन्न है और वह लीला ऐसी है कि व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। एक बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान कृष्ण के हाथ में जो वंशी है, जो मुरली है, उसके विषय में इतना अधिक लिखा गया है, सचमुच उसके विषय में इतना चिंतन किया गया है कि वो विचित्र, ऐसा आपको लगेगा कि इस वंशी को लेकर के कितना कुछ लिखा गया। किंतु यह बड़ी विचित्रता है कि भगवान कृष्ण की वह वंशी जिसने व्रज में इतने अलौकिक रस का संचार किया, भगवान कृष्ण मथुरा में जाते हुए वंशी तो लेकर नहीं गए, उन्होंने मथुरा में कभी वंशी नहीं बजाई, द्वारिका में भी उनकी वंशी नहीं बजी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी बंसी का क्या काम। कहीं उनके हाथ में वंशी है, कहीं हाथ में उनके शस्त्र है, कहीं सुदर्शन चक्र है, कहीं वे निरस्त्र हैं। उसका अभिप्राय क्या है और इससे हम क्या प्रेरणा लें? आप यूं देखें, हम सब कथा को अपने से जोड़ करके ही यदि सुने तो उसका हम अधिक आनंद और उससे लाभ ले सकते हैं। जैसे मनुष्य का जो शरीर है उसमें भी भूख है, उसमें भी प्यास है और उस भूख और प्यास को मिटाने के लिए व्यक्ति को दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भूख लगने पर जो भी मिल जाता है उसे खा लेते हैं, प्यास लगने पर जैसा भी जल मिल जाए उसे पी लेते हैं। किंतु कुछ लोग यह जानते हैं कि भूख लगने पर यदि हम चाहे जो भोजन कर लेंगे तो तत्काल तो हो सकता है कि स्वाद का भी अनुभव हो, पेट भी भर जाए
पर उससे शरीर में अनेक रोगों का जन्म हो जाए। और यही जल के संदर्भ में भी है। अगर व्यक्ति जल पिएगा तो उसकी प्यास तो तुरंत बुझेगी, पर जल अगर स्वच्छ नहीं हुआ तो आप जानते ही हैं कि जल के द्वारा कितने रोग शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और कैसी समस्या आ जाती है। उससे भी बड़ी समस्या मन के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में है। मनुष्य केवल शरीर ही तो नहीं है, उसमें मन भी है और उसमें बुद्धि भी है। और जैसे शरीर में भूख लगती है, उसी प्रकार से शरीर में जैसे भूख और प्यास लगती है, उसी प्रकार से मन में भी भूख और प्यास लगती है। और उससे भी अधिक जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनमें शरीर और मन के साथ साथ बुद्धि की भी भूख और प्यास होती है। और तब जैसे शरीर के संदर्भ में सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम केवल स्वाद और भोजन के द्वारा पेट भरने की ही चिंता न करें, जल के द्वारा केवल तत्काल प्यास बुझाने की चेष्टा न करें, अपितु मन की जब भूख और प्यास को मिटाने की चेष्टा करें, जब बुद्धि की भूख और प्यास को मिटाने की चेष्टा करें, तो हमें उतना ही सावधान रहना चाहिए। तो ये जो वृंदावन की लीला है, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान वृंदावन में भी गायन करते हैं, बंशी के स्वरों के द्वारा उनका गीत गूंजता है। और कुरुक्षेत्र में भी बंशी तो नहीं, किंतु भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा। उसका ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाई गई। तो वस्तुतः भगवान वंशी के द्वारा भी गीत गा रहे हैं और कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में भी वे जो कुछ उपदेश दे रहे हैं, भगवान क्या व्यास ये कहते हैं कि यह तो वस्तुतः भगवान का संगीत ही है। पर अगर दोनों का विभाजन करें तो यूं कह सकते हैं कि ये जो वृंदावन की वंशी की दिव्य लीला है, ये मन की भूख और मन की प्यास को मिटाने का सर्वोत्कृष्ट रूप, और गीता के रूप में भगवान का जो गीत है वो बुद्धि की भूख और प्यास को मिटाने का सर्वोत्कृष्ट साधन। अब जरा भगवान कृष्ण की उन लीलाओं पर दृष्टि डालें जो बड़ी ही अटपटी प्रतीत होती हैं, किंतु ये जो शरीर के द्वारा शरीर और समाज जो है, ऐसा लगता है कि वृंदावन की जो लीला है उसमें सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन है। क्यों है? तो उसका अभिप्राय यह है कि आप जब शरीर में होते हैं और शरीर के साथ साथ आपकी एक भिन्न स्थिति भी होती है। मैं पुनः कहूंगा कि आप पूरे एकाग्र रह करके सुनेंगे, और वह यह है कि आप जब रात्रि को सोते भी हैं तो उस सपने में भी तो आपको एक संसार दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, और उस सपने में भी आप व्यवहार करते हैं, किंतु दोनों में बड़ी भिन्नता। और वो भिन्नता यह है
कि जब आप शरीर की सीमा में होते हैं तो आपको व्यवहार में निरंतर यह ध्यान रखना पड़ता है या रखना चाहिए कि कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें। अगर आप उसका ध्यान रख करके व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग आपको असभ्य कहेंगे, आपको गंवार कहेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे। ठीक, किंतु जब आप सपना देखते हैं तो सपने में क्या सचमुच आप उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं क्या, जैसा जागते हुए करते हैं? और उसका अर्थ ये है, दिन में शरीर के द्वारा व्यवहार होता है और बुद्धि के द्वारा हम व्यवहार का निर्णय करते हैं, पर जो सपना देखते हैं वह तो सपना जो है वो तो शुद्ध मन का खेल है। और उस समय मन के राज्य में जब आप चले जाते हैं तो न आप उस समय उसको अधिक नग्न करके कह करके व्याख्या नहीं की जा सकती, पर सपने में आप ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं कि अगर सचमुच दिन में आप उसकी कल्पना करें तो आप आतंकित हो जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे। वस्तुतः यह जो मन का खेल है उसमें न कोई सामाजिक मान्यता होती है, न कोई मर्यादा होती है, न आगे पीछे का कोई क्रम होता है, और वह तो मन की जो वृत्ति है वो खुल करके जहां पर खेलती है वो तो सपना ही है। मुझे स्मरण आता है वृंदावन में जब मैं रहता था बहुत वर्ष पहले, तो हमारे एक साथी थे, उससे बड़ा स्नेह करते थे, उससे कई प्रश्न भी कर देते थे। वे बड़े ही गुरु भक्त थे, दिन भर सेवा करते थे, पर दिन भर सेवा करने के बाद एक दिन मुझसे उन्होंने अपने मन का दुख और ग्लानि प्रकट की कि क्या बता, मैं कई बार यह सपना देखता हूं कि गुरुजी ने ये कहा कि तुम ये काम करो और मैंने कह दिया मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर तो मैंने यही दिया कि वस्तुतः दिन में जब आप गुरुदेव की आज्ञा मानते हैं तो आपको कभी न कभी लगता होगा ये शिष्यों के मन मस्तिष्क में ऐसी बात आ सकती है। गुरु स्वभावतः अलग अलग शिष्यों से अलग अलग प्रकार का कार्य लेता है, वो प्रत्येक की क्षमता को जान करके उसका सदुपयोग करता है, किंतु बाहर से जो भेद दिखाई देता है उससे स्वभावतः मन में उलाहने की वृत्ति भी कभी आती है। अगर एक से दिन भर सेवा ली जाए और दूसरे को शरीर की सेवा न दे करके ये कह दिया जाए कि तुम जप करो, तो ये लगना स्वाभाविक है कि वो तो आनंद से बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहा है और मैं जो हूं बस हमको तो दिन भर ये करो कहा जा रहा है। तो मैंने कहा उसका तात्पर्य यही है कि दिन में भी आपका मन तो ये कहता है कि भाई सब कार्य तो मुझ पर लाद दिए गए, इससे छुट्टी मिले, पर दिल में आप संकोच से नहीं कह पाते। और तब सपने वाले गुरु जी से अपने मन की बात कहने में कोई डर नहीं है, इसीलिए उस समय नहीं करने में भी कोई आपको संकोच नहीं लगता। यही जीवन की सत्यता है। याद रखिए, ये जो मर्यादा है का वो व्यक्ति के मन की प्यास को, मन की भूख को कभी पूर्ण नहीं कर सकती। क्यों? आप किसी से कह तो सकते हैं ऐसा करो, ये करो, ये करो, ये धर्म है, ये स्त्री का धर्म है, ये पुरुष का धर्म है, किंतु उसको व्यक्ति सुन भी ले तो उसका शरीर यदि किसी प्रकार से मर्यादा में रहे भी